guys, so you're watching Criminal Minds and don't forget to like, share and subscribe. एनालिस का जन्म 1952 में एक बेहद स्ट्रिक्ट कैथलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालिस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में ही हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालिस की माँ उस पर बहुत दबाव डालती थी। उसे बार बार पवित्र जीवन की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। एनालिस को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई सारे सब्जेक्ट्स में बेहद अच्छी भी थी। एनालिस जब 16 साल की थी तो वो स्कूल में एक बार बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के हिसाब से एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालिस के घर वाले के स्ट्रिक्ट बिहेवियर और स्ट्रिक्ट सराउंडिंग्स में रहने की वजह से उसका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालिस ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद ही ऐसी ही सेम घटना हुई। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालिस के साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हालांकि फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का मानना था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही थी। इसी दौरान एनालिस का मिर्गी का इलाज भी किया गया और हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। मेंटल हेल्थ सही ना होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए। वो एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी। 1973 में एनालिस को प्रेयर के दौरान हैलुसिनेशंस होने लगे। उसे यकीन हो गया था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालिस बहुत बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर उसे प्रीस्ट्स के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। इस दौरान एनालिस धार्मिक चीज़ें जैसे मसलन क्रॉस से दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 प्रीस्ट्स पर इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालिस पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। प्रीस्ट्स के कहने पर उसने सभी दवाइयाँ लेनी भी बंद कर दी थी। अगले 10 महीने एनालिस पर भूत भगाने के 67 सेशंस हुए। ये सभी सेशंस कम से कम 1 घंटे के होते थे। इस दौरान प्रीस्ट्स ने पाया था कि एनालिस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी और सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक थी। भूत भगाने के इस प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने खाना छोड़ दिया था और वो बेहद कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चेन से बांधा जाता था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को ये प्रीस्ट्स निकालने की कोशिश करते थे। एनालिस की मौत 1976 में हुई तो उसकी ऑटोप्सी में सामने आया कि उसके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर के कई पार्ट्स पर चोट के निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 सालों बाद एना की मौत हो गई। प्रीस्ट्स और एनालिस के परिवार का मानना था
कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों प्रीस्ट्स और एना के माता पिता को उनकी मौत का जिम्मेदार माना गया और इस सभी को जेल की हवा खानी पड़ी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एनालीज के अंदर सच में आत्माएं थीं या ये सब उनके माता पिता और उन प्रीस्ट्स की वजह से हुआ था? थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।